As we look at our surrounding, we see a large variety of things with a different same size, texture. Everything in this universe is made up of material which scientists have made matter. Okay? मतलब हमारे यूनिवर्स में और चारों तरफ जो भी चीज़ें मिलती हैं वो मैटर ही होती हैं. द एयर वी ब्रीथ वो भी एक मैटर है. द फूड वी ईट भी मैटर है. स्टोन, clouds, stars, plants, and we eat animal, even a small drop of water भी matter ही होता है. All of particle of sand भी matter ही है. Everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space, have mass. मैटर क्या होता है? जो भी चीज़ें ऊपर मेंशन की हैं, प्लैनेट, स्टार, क्लाउड्स, स्टोन्स, फूड वगैरह, ये सभी मैटर है. मैटर वो होती हैं जिनमें उनका खुद का कोई वेट होता है और वो जगह घेरती हैं, जैसा कि इसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. ऑक्यूपाई एंड हैव मास. इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. मीन्स कि मैटर के पास मास और वॉल्यूम दोनों होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा. अगली लाइन है, सिंस अर्ली टाइम्स human beings have been trying to understand their surrounding. Early Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements. मीन्स कि जो हमारे इंडियन फिलोसफर है उन्होंने बोला है कि कोई भी मैटर वो 5 एलिमेंट से मिलके बना है, जिनको बोलते हैं पंच तत्व. और वो क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. पंच तत्व हम लोगों ने अक्सर अपने फैमिली मेम्बर के मुंह से सुना होगा कि जो हमारा शरीर है वो नश्वर है और विनाश होके मतलब मृत्यु के बाद पंच तत्वों में विलीन हो जाता है. तो ये वही पंच तत्व है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट. जो कि यहाँ पे मैंने पहले से बताया, जो लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो ये 5 एलिमेंट से मिलके बने. वो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. जो इंडियन बताए थे वही ग्रीक फिलोसफर ने भी सेम ही बताया था, यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैटर के बारे में, वो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है, उनकी फिजिकल क्या प्रॉपर्टी होती है और उनकी केमिकल क्या प्रॉपर्टी होती है. In this chapter we shall learn about matter based on physical property and chemical property will be take up in sequence chapter. तो अभी यहाँ पे मेटल के फिजिकल नेचर के बारे में बताया गया है. लिखा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. पहला क्या है? पहला ये इसका फिजिकल नेचर है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है. फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स. बहुत समय पहले 2 बातें चलती थी मैटर के रिगार्डिंग. वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कॉन्टिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड. पहले जैसे कि मैटर को बोला जाता था कि वो एक उसका फिक्स शेप होगा, साइज होगा. जैसे कि अगर हम लकड़ी के बॉक्सेस कट करके उसको लाइन से रखेंगे तो वो सीक्वेंस में रहेगा. पहले उसको मैटर बोला जाता था. और जो दूसरे फिलोसफर थे, ऑन द अदर मैटर वॉज मेड ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड. और जो दूसरे फिलोसफर थे वो ये मानते थे कि जो मैटर है वो रेत के छोटे छोटे कणों के जैसा मिलके बना है, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं है और उनके बीच में जगह भी होती है. लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. इट इज़ कॉन्टिन्यूस और पार्टिकल. कॉन्टिन्यूस और पार्टिकल. कॉन्टिन्यूस तो वही होगा जिसमें लकड़ी के बॉक्स के जैसा होगा और पार्टिकल वो होगा जो सैंड के जैसा होगा. तो अभी यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है जो कि हम देखेंगे. इसमें बोल रहा है कि took a 100 milliliter of beaker, half beaker with water and make a level of water. मतलब बीकर में आधा बीकर पानी भर लो और आधा लेवल तक डिसाइड कर लो. फिर उसमें डिज़ोल्व सॉल्ट डाल लो और दूसरे में चीनी भी डाल लो. फिर उसको रॉड से स्टेयर कर दो, मतलब मिला दो. ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल. वाटर लेवल में चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने देखा था यहाँ पे जो सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट था उन्होंने ये बताया है कि पार्टिकल लाइक अ सैंड. अगर सैंड की तरह होगा तो उसके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होगी. जैसे कि नमक का भी शेप लगभग सैंड के जैसा होता है. अगर हम उसको पानी में घोल देते हैं तो जो नमक के बीच के कणों के बीच में जो छोटे छोटे जगह रहते हैं, पानी के कण उसको ले लेते हैं और जिसकी वजह से वाटर लेवल बढ़ता नहीं है और वो लेवल मेंटेन रहता है. कहाँ चला गया वो सारा नमक और वो पानी? जो उन दोनों के बीच में, मैटर के बीच में जो जगह होती है वाटर में,
और सॉल्ट में, दोनों ने एक दूसरे की जगह को ऑक्यूपाई कर लिया और जिससे उनका लेवल बढ़ा नहीं। वट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट? ऑब्वियसली पता चल गया, डिसअपियर नहीं हुआ। जैसे ही अगर हम पानी को बहुत एक्स्ट्रा बॉईल कर देंगे और पानी उड़ जाएगा तो फिर हमको सॉल्ट वापस मिल जाएगा, जो कि इसमें लिखा हुआ है। फिर हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर? कैसे पता चले कि वो कितने ज़्यादा छोटे हैं? इसके लिए भी है, टेक अ 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व देम 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। फिर इन्होंने बोला है कि वो उसके साइज़ का पता लगाने के लिए उन्होंने दूसरा प्रैक्टिकल किया जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल लिए हैं, वाटर में डिजोल्व कर लिया। अब यहाँ पे लिखा है टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट 90 मिलीलीटर ऑफ क्लीन वाटर। ओके, ठीक है। टेक आउट 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड पुट इनटू द अनदर 90 मिलीलीटर ऑफ क्लीन वाटर। जो 10 मिली सॉल्यूशन पहले वो जो 100 मिली सॉल्यूशन को था उसको 10 और 90 में डिवाइड कर देंगे और जो 10 वाला था उसमें और 90 मिलीलीटर क्लीन वाटर मिला देंगे। फिर देखेंगे कि डिजोल्व ऑफ सॉल्यूशन लाइक 5 to 8 टाइम्स। और ये हम बार बार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे और फिर क्या देखेंगे कि वाटर में अभी भी कलर है कि नहीं। पोटेशियम परमैंगनेट रेड कलर का होता है, जैसे उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं वो रेड कलर का हो जाता है। और फिर इसमें से थोड़ा थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट निकाल के पानी में डालते जाते हैं। लास्ट में वो देखते हैं डिसअपियर हो कि नहीं। ऑब्वियसली जैसे जैसे पोटेशियम परमैंगनेट की क्वांटिटी कम होती जाएगी वो डिसअपियर ही हो जाएगा उसका कलर, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा रेड है, फिर 90 ml पानी मिला दिए, कम हो गया। फिर इसमें से 10 ml निकाल के और अलग से 90 ml मिला दिया तो उसका कलर और कम हो गया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे एकदम कलर डिसअपियर हो जाता है। In this experiment shows that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water. Okay, so we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal. इससे हमको पता चल जाता है कि एक ही क्रिस्टल में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि हमको ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, पर इस कलर से समझ में आता होगा। Tiny particle in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particle. सिंपल सी बात है। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even of repeated smell. जो डिटॉल है, डिटॉल बॉटल आता है जिसे पोछा वगैरह लगाते हैं, उसमें भी यही होता है कि थोड़ा सा एक बूंद डिटॉल में हम कितने पानी में डाल देते हैं पर वो डिटॉल की स्मेल नहीं जाती है। वो ये कि वो स्मेल उसमें रह जाती है क्योंकि उसमें डिटॉल के पार्टिकल रह जाते हैं। इतने छोटे छोटे होते हैं कि जल्दी से वो हटते नहीं हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। ऑब्वियसली हमने सॉल्ट वाला और शुगर वाला अभी जो एक्टिविटी की है उससे पता चल जाता है कि उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे वो चीज़ सेम मेंशन भी किया गया है। पोटेशियम परमैंगनेट गोट इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमन। पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द अदर। सिंपल, एक टाइप ऑफ मैटर में जो स्पेस होता है वो दूसरे वाले में भी होता है और दोनों एक दूसरे में मिक्स करने पर उनका लेवल नहीं बढ़ता क्योंकि वो एक दूसरे के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूस मूविंग। अब उनके मोमेंटम के बारे में भी फिर एक्टिविटी देता है। क्या है? पुट एन अनटिल इंक्रीज स्टिक इन कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू go near it as to get it smell. Okay, now light the increase stick. What happens? Do you get the smell sting? अभी यहाँ पे जो भी ये एक्टिविटी दिया, आप अगरबत्ती वाले एक्सपेरिमेंट से देख सकते हो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो एयर होता है वो भी एक मैटर है। तो जो अगरबत्ती हम जैसे जलाते हैं तो उसके जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं, एयर में इवॉल्व हो जाते हैं और उसी के थ्रू हमें स्मेल मिलती है। तो इससे पता चलता है कि ऑब्वियसली मैटर भी कॉन्टिन्यूस मूविंग में होते हैं और ये उसी से रिलेटेड एक्टिविटी थी। आप पढ़ेंगे, मैं ऐसे स्किप नहीं कर रही हूँ, वो नहीं सिर्फ एक्टिविटी ही थी। आप मोमबत्ती वाले एग्जाम्पल समझ जाओगे इसलिए मैंने बाकी एक्टिविटी नहीं पढ़ी। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया है। दैट इज देयर प्रोसेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल ऑफ मैटर मूव करते हैं, रीज़न क्या है? काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल
मूव फास्टर, जैसे जैसे हम उस चीज़ को गर्म करते जाएंगे उनका मूवमेंट और तेज हो जाएगा, मैटर का पार्टिकल्स का मूवमेंट और तेज है। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। सिंपल सी बात है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उनका मूवमेंट बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। In the other three activity, we observe that particle of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particle of two different type of matter on their own is called diffusion. जो एक पार्टिकल्स का दूसरे पार्टिकल में जो ऑक्यूपेशन हो जाता है उसको डिफ्यूजन ही बोलते हैं। डिफ्यूजन type of matter on their own is called diffusion. We also observe that on heating diffusion become faster. Why do these happen? अभी why do these happen ये पढ़ेंगे हम अपने दूसरे वीडियोस में। सो कंटिन्यू आप बने रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इंक्रीमेंट करूँगी।